क्लास 11 के बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। फाइंड ए इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूबिक ऑफ द एक्सपेंशन 3 + ax⁴n आर इक्वल। कैसे करेंगे इसको? देखो, पहले हमने एक्सपेंशन कर लिया इसका, बाइनोमियल एक्सपेंशन 3 + ax⁴n। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म में से लेकर चलते हैं 9c0, ये 9 हो गया, 9c0 3⁴n, और सेकेंड टर्म जो आपका ax है उसका टू दी पावर हमने 0 लगा दिया। फिर 9c1 3⁸, यहाँ पे ये पावर घटेगा और सेकेंड जो आपका टर्म्स है उसके पावर बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से 9c2 9c3 पावर यहाँ घट रहा है, ये बढ़ रहा है। तो हमें यहाँ पे x² एंड x क्यूबिक के कोफिशिएंट को इक्वल दिखाना है। तो आप इन दोनों पे यहीं पे स्टॉप कर दोगे, एक्सपेंशन को इसको यहाँ पे कर दोगे। फिर इक्वेटिंग कोफिशिएंट दिस एंड दिस, हमें इन दोनों को इक्वल कर देना है। तो इसको देखो आगे फिर हम कर लेते हैं 9c2 3⁷ a² x² इक्वल टू 9c3 3⁶ a क्यूबिक x क्यूबिक। ओके, तो इनको हमको इक्वल दिखाना था, बट आप यहाँ पे देखिए हमें x² का कोफिशिएंट लेना है। तो x² का कोफिशिएंट सिर्फ इतना होगा, हमें इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, x² हम नहीं लेंगे। इसी तरह से x क्यूबिक का जो कोफिशिएंट हुआ ये इतना हुआ, हमें इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, ये मैंने लिख के दिखाया बस। तो इसे आप कैंसिल कर दो। अब देखो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। अब कैसे करते हैं इसको सॉल्व? 9c2 एंड 3⁷ a² है, या 9c3 3⁶ a क्यूबिक है। तो आप इसको यहाँ से देखो पूरा कैंसिल, ये 3⁶ आपके 3⁷ से पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ आपका एक 3 यहाँ बच जाता है, ओनली 3। 3⁷ है, ये 3⁶ है, तो ये नीचे आएगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 इज लेफ्ट। इसी तरह a² है, यहाँ पे a क्यूबिक है, a² आपका पूरा कट गया, यहाँ पे सिर्फ आपका a बच जाता है। तो आप नेक्स्ट लाइन में इसको लिख लो 9c2 और इंटू 3, यहाँ पे आपके a² पूरे कैंसिल हो गए, इक्वल टू 9c3 एंड a, ओनली a। तो आपको a की वैल्यू निकालनी, अब इसे सॉल्व कर लो। 9c2 को फैक्टोरियल में हम ले लेंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन NCR का फॉर्मूला लगा लेंगे, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू 3। यहाँ पे आप ले लोगे फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 9 - 3 6 फैक्टोरियल, ओके, इंटू a की वैल्यू आप निकाल रहे हो यहाँ पे। देखो ये 9 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल सीधे ही आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पे आप इस 6 फैक्टोरियल को ऊपर लेकर आओगे और इसे लूज़ करोगे तो इसके कैंसिलेशंस आप सेल्फ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट लाइन में हमने लिख लिया। अब इसको देखो 2 फैक्टोरियल 2 ही हो जाता है, 7 फैक्टोरियल को आप लिख लोगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और इस साइड में आपका a/3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। देखिए 6 फैक्टोरियल आपका जब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा दूसरी साइड में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे, लेकिन हम डायरेक्ट हमने यहीं पे कैंसिल कर दिया है। तो अब यहाँ पे आपके आ गए 3/14, और इस साइड आपका आ गया a/6। 3 फैक्टोरियल को लूज़ करोगे, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। इसे आप फिर से रिड्यूस कर सकते हो, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6, आपका ऊपर चला गया है ना। तो 18 a की वैल्यू हो जा रही है 18/14, 6 इधर गया, इसे आप रिड्यूस कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/7 a की वैल्यू। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट का ये एक बाइनोमियल का क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल है, इसलिए मैंने क्लास 11th के बच्चों को यहाँ पे बताना सोचा। तो इस तरह के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।